students, class 11th means 11th commerce, chapter 2 basic accounting terms. Term number 2, events. Event is the consequences or result of the transaction. तो event is the result of transaction. इसका मतलब ये होगा बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, यदि उससे कोई डेरिवेशन निकालें यानी उसमें से कोई रिजल्ट निकालें तो वो जो रिजल्ट निकलेगा उसे हम इवेंट कह देते हैं अकाउंट्स में। अब एक क्वेश्चन हमने लिया इवेंट में, वो कहता है रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद ₹6 लाख। तो नंबर 1 क्या है? इन्वेस्टमेंट ₹6 लाख। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ही परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख। नंबर 2, गुड्स परचेज्ड ₹5 लाख। 5 लाख की चीज़ें आपने खरीदी। उसके बाद उन्होंने कहा 4/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड। 4/5 ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर ₹4,50,000। एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट ₹30,000। जब हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देखा तो इसमें ये सारी चीज़ ट्रांजैक्शन के रूप में निकल के आई। ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये ऑल आर फाइनेंशियल नेचर की हैं, रुपए में हैं। ये चारों ट्रांजैक्शन हैं। इन चारों ट्रांजैक्शन से अब सारे बच्चे मिलकर इससे इवेंट निकालेंगे, इनसे कॉन्सिक्वेंसेज निकालेंगे, रिजल्ट। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है पॉइंट ए। यदि हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट वही नॉर्मल तरीका, सेल्स कितने रुपए का माल सेल किया है? 4,50,000 का सर। अब लेस, यहां पर दूसरी चीज ले लेते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ परचेज। लेस कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब ये है 5 लाख की आपने चीज़ ली, उसका 4/5 आपने निकाला तो वो वैल्यू आती है 4 लाख रुपए। निकालो आराम से, 5 लाख इंटू 4/5। और गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट कितना है? 30,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारी? 4,30,000। जब 4,30,000 उसमें से निकाला तो आपके पास 20,000 रुपये आ गए जो आपके प्रॉफिट के रूप में आए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। सेल आपने की है 4,50,000 की। देखो क्वेश्चन में 4/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड 4,50,000 की, लेकिन वो टोटल का 4/5 आइटम थी जो 4 लाख रुपए की बनती थी। 4 लाख में किराया भी जोड़ दिया गोदाम का तो 4,30,000 कॉस्ट बनती है और वो 4.5 में बिकी तो 20,000 का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब आप देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन थी और ट्रांजैक्शन से ये क्या निकला? एक रिजल्ट निकला और उस रिजल्ट को ही अकाउंट्स में इवेंट बोल दिया। ये बात आपको समझ आ गई हो। अब इवेंट नंबर 2 निकाल के देखते हैं। उन्होंने कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री बताओ। क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को कहते हैं। भाई आपने परचेज कितने का किया था? सर 5 लाख का। 5 लाख में से कितने की चीज़ बेच दी? सर 4 लाख की। तो अब आपके पास कितना रह गया? सर 1 लाख रुपये। दूसरे तरीके से देख लो, 5 लाख की चीज़ थी, उसमें से 4/5 जो 4 लाख रुपए बनता था
वो आपने बेच दिया 4.5 में, लेकिन आपके पास बचा कितना, तो वही चीज़ सर 5 लाख माइनस 4, तो आपके पास वो 1 लाख रुपए बच गया। तो ये दूसरा इवेंट निकल आया, ये भी एक इवेंट बन गया कि सर ऊपर वाली ट्रांजैक्शन से एक रिजल्ट ये भी निकला। उसके बाद फिर कोशिश करते हैं आगे। वो कहता है कैश बैलेंसेस, बिजनेस में ऊपर वाली ट्रांजैक्शन के बाद कैश बैलेंस कितना बच गया। तो उन्होंने कहा कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी मालिक ने कितने पैसे लगाए सर, ₹6 लाख लगाए, यानी वो कैश में आए थे बिजनेस में। उसके बाद ऐड, कुछ माल कैश में सेल्स किया था सर, वो 4,50,000 का आपने बेचा था, तो आपके पास इतने रुपए हो गए। टोटल कितना हो गया 10,50,000 रुपये लेस। अब खर्चा कितना हो गया इसमें से, आप खर्चे को देखेंगे तो कैश परचेजेस, आपने कितने रुपए का माल खरीदा था सर, 5 लाख रुपए का। गोडाउन रेंट कैश में कितना दे दिया, गोडाउन रेंट सर 30,000 रुपये। तो आपका खर्चा कितना हो गया, खर्चा हो गया सर 5,30,000 रुपये। तो आपके पास कितने पैसे बच गए, आप माइनस कर लो, 5,20,000 रुपये बच गए। ये एक और इवेंट निकल आया, कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस। कितना बिजनेस में लगाया मालिक ने 6 लाख, माल बेच के पैसे आए 4.5 लाख, तो टोटल कैश हमारे पास 10,50,000 का बनता है। फिर हमने कुछ परचेज भी किया था, कैश परचेज 5 लाख रुपए की आइटम खरीदी थी, और गोडाउन का रेंट 30, ये भी कैश में है, तो 5,30,000 की आपकी पेमेंट होगी, 10,50,000 की कलेक्शन होगी, तो 5,20,000 रुपये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो दिस वन इज ऑल्सो ए इवेंट, ये भी एक रिजल्ट आपने निकाल लिया इसमें से। एक पॉइंट और क्या निकाला जा सकता है इसमें, कैपिटल एज अंडर। अब आपकी फाइनल कैपिटल कितनी है, कैपिटल जब आपने स्टार्टिंग में लगाई थी तो कितनी थी सर, 6 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी। और प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करते हैं, प्रॉफिट कितना कमाया था, प्रॉफिट कितना कमाया था, गोडाउन रेंट तीन पॉइंट समझ आ गए। ये 3 इवेंट आपने इसमें निकाले। इन तीनों इवेंट्स को आप एक बार, एक असाइनमेंट क्वेश्चन आएगा, उसमें कई क्वेश्चन मैंने बना के भेजे, 3, तो 3 इवेंट आपने निकालने हैं उसमें। एक प्रॉफिट निकालना है, एक इन्वेंट्री निकालनी है, एक क्लोजिंग कैश निकालना है। तो सभी इसे करेंगे, और ये जो मैं भेज रहा हूँ PDF, ये आपने फेयर करनी है। थैंक यू वेरी मच।